एक बहुत बड़ी कोठी के अक़ब में मौजूद एनेक्सी से म्यूजिक की आवाज़ बाहर लान तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वह एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वह इस हैरानकुन क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। एनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, इस हालत में इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक भी इन पर असरअंदाज न हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक था, तो वह ऐसी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगोला और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डिब्बे और डिस्पोजेबल प्लेटें, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुची चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थी। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रहे थे। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर विराजमान थे। इनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे, जिनका इंतज़ाम इनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और इन 3 मौक़ा पर वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो इनमें से एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी, उन्होंने अपने एक स्कूल फेलो के तवसत से इस्लामाबाद के एक क्लब से खरीदी थी। और इस बार जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी के एक मार्केट में अफगान से खरीदी थी। तीनों मौक़ा पर उन्होंने इस ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसका हसल इनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। इस लड़के का चेहरा मुहासों से भरा हुआ था और इसके गले में मौजूद एक सियाह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात पिरोए हुए थे। एलोस प्रेस्ले स्टाइल की कॉलर्स वाली एक चेकर डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जींस पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। इसने आंखें खोलकर अपनी दाईं तरफ मौजूद लड़कों पर एक अचटती नज़र डाली। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर इस सुर्खी के बावजूद वह ऐसा कोई तासर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद इसने सीधे होते हुए डिब्बिया में मौजूद बाकी ड्रग कोन में डाल दिए और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ इसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद इसने स्ट्रॉ एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ के पुर पर थोड़े से ड्रग रखकर ज़ुबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी, तजस्सुस मगर एहतियात के साथ इसे चखा। दूसरे ही लम्हे इसने बर्क रफ्तारी के साथ अपनी बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। इसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी, मगर अभी भी वो अपने होश हवास में था। इसके चेहरे के तासरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद इसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बियर के कैन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग के जायके को साफ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वह भी इसी तरह बैठा था। कैन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए वो पुरसोच अंदाज में इन सबको देखता रहा। इसकी आंखें अब मुतवर्रम हो रही थी, मगर इनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये इसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली बार ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था।
जबकि इसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहरों इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से इसे पहली बार वो उलझने लगा। इसने खड़ा होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर इसने कबर्ड से कीरिंग वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर इसने स्टेरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतवर्रम और सुर्ख आंखों से इसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूँ जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर इसने जैकेट्स पहनी और इसके तस्मों को टखनों की गर्द लिपेट कर ग्रह बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से एकदम वो कॉरिडोर की तारीखी में आ गया। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे अपनी नाक से कोई चीज़ बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर इसने अपने ऊपरी होठ पर रखा। इसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। इसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। इसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। इसने अपनी ट्राउजर की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपने पैरों पर लगा हुआ खून साफ किया। इसके बाद इसी रुमाल के साथ इसने अपने नाक से चमकने वाला खून साफ किया। इसे अपने हलक में कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। इसने खंगाल कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। इसे अब अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरे सांस लेकर इसने इस घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े इसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वह एकदम टटक गया। इसके नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर एकदम कोई चीज़ पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में इसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो इसे देखता रहा।